बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुनव्वर सादिक हाज़िर है जनरेशन एज में। आज हम एपिसोड 4 तीसरे दिन का जो खेल है उस पर कुछ बात करते हैं। शुक्र है, सबसे पहली बात तो ये है कि इजाज़ सत्तार ख़ान को ये समझ आ ही गई है कि ये मुकाबला बर्तन धोने का नहीं हो रहा। बिग बॉस 14 इसमें कुछ और भी करना है और नज़र आना है। वो जो सारा दिन हर वक्त बर्तन ही धोता रहता था, शुक्र है कि वो लगता है कि अब उसको किसी ने बताया है कि भाई इससे निकलो बाहर, ये बर्तन धोने का मुकाबला नहीं है। सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि तुम इतने अच्छे बनने की कोशिश मत करो, वरना फिर सच्चाई का पहाड़ उठा के फिरते रहोगे और गेम कोई और ले जाएगा और बाहर निकल जाओगे। और यह है कि उसने अपनी उंगली भी कटवाई बर्तन धोते हुए। एक टूटा हुआ शीशे का गिलास था जिसको धोते हुए उसकी उंगली कट गई। और अब उसने अपना कुछ रोल गेम में दिखाना शुरू किया है जो शायद अच्छा ही लगेगा। गेम के शुरू में जैस्मीन वो जो है निक्की से पंगा लेती नज़र आती है, जो साफ पिछली किस्त में भी हमें नज़र आया था। एक चीज़ जो इसमें नई नज़र आई है वो ये है कि पवित्र और राहुल का जो आपस में एक बाइंडिंग हो रही है वो नज़र आई है कि पवित्र राहुल की बाथरूम ड्यूटी पर एतराज़ करके बातों का आगाज़ करती है आपस में, और वो भी बातों बातों में उसे कहता है आप 16 की हो, तो वो कहती नहीं मैं तो 32 की हूँ। तो वो बड़ा हैरानी का इजहार करता है कि लगती तो नहीं हो। तो वो कहती है कि ऐसे तो पता नहीं लग सकता। इसी तरह की बातें करके दोनों में दोस्ती हो गई है। इतनी दोस्ती हो गई कि हाथ मिलाकर अब वो राहुल साहब वादा दे रहे हैं पवित्रा को कि तुम मुझसे जब भी कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और वो पवित्र कहती है देख लो फिर वादा पूरा करना। इस तरह की बातों से अब उनका एक जो है दोस्ती का काम शुरू हो गया है। सिद्धार्थ अभी भी हस्बे आदत गौहर को अपने तरीके से चलने को कह रहा है। गौहर साफ इनकार कर रही है और कह रही है कि देखो ये तुम्हारा या मेरा सीज़न नहीं है और ना ही मैं इनके अंदर लड़ाइयाँ डलवाने आई हूँ, ये इनका सीज़न है, ये अपने तरीके से चलाएंगे जैसे भी चलाएंगे। तो इस तरह की वो मशवरे दे रहा है सिद्धार्थ उसको। आज के दिन में जो सबसे अहम बात हुई वो इस हफ्ते की बिग बॉस ने नॉमिनेशन की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है वो आई है, वो बताई है। उसमें बिग बॉस ने बताया है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं उन सारों को नॉमिनेट कर दिया गया है इस हफ्ते बाहर जाने के लिए। अब होगा क्या कि कुछ टास्क बिग बॉस द्वारा दिए जाएंगे और वो टास्क जो क्लियर करता जाएगा वो सेफ होता जाएगा। ये बिग बॉस ने नॉमिनेशन जो पहले हफ्ते का है उसकी गेम इस तरह की है। पहला टास्क जो दिया गया है उसमें वो ये दिया गया है कि 2 महारानियाँ होंगी, वो अपने अपने टेंट में बैठी होंगी, उनके पास कुछ ज्वेलरी होगी और जितने भी लड़के होंगे ये लड़के उन महारानियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। वाह भी वाह। महारानियाँ जिससे भी ज़्यादा इम्प्रेस होंगी वो उनको ज्वेलरी देंगी, जिसके पास ज़्यादा ज्वेलरी होगी वो ये जीतेगा। लेकिन अब इस टास्क में लेकिन ये है कि इसी तरह एक चोरों का कबीला होगा जिसमें तमाम चोर जो होंगे वो लड़कियां होंगी और उस कबीले का सरदार होगा सिद्धार्थ। मुकाबला शुरू होने के लिए बज़र जब बजा है तो बज़र बजने के बाद सिद्धार्थ ने फ़ौरन से जनाब लड़कियों को कहा कि उठा लो सारा कुछ। अभी अंदर से हिना और गौहर बाहर नहीं आई थी। जब वो बाहर आई तो इन लड़कियों ने सारा कुछ उठा लिया हुआ था। अब गौहर और जो है हिना चिल्लाती हैं कि भाई अभी तो हम बैठी भी नहीं, टेंट में आई भी नहीं। तो फिर वो सामान दोबारा रखवाया गया, लेकिन इसी तरह सिद्धार्थ जो है वो छीना झिपटी पर आ गया। ये हमेशा पिछले दफ़ा भी यही हुआ था कि सिद्धार्थ थोड़ा अग्रेसिव होके जो है ना टास्क करता है। गौहर का मन करता है कि टास्क जो है उसको ज़रा एंजॉय किया जाए, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो गुस्से में आके कहता है कि तुम अब नखरे करती रहो, मैं तो ये कर रहा हूँ, हमने चोरी करनी है, हम चोरी करेंगे। तो हिना जो है वो मज़े लेती रहती है उनकी बातों के, वो ज़्यादा नहीं सिद्धार्थ से उलझती।
और गोहर जो है वो क्लियर तौर पर उससे उलझ गई है, वो बल्कि नाराज़ होकर अंदर भी चली गई। उसने कहा भी कि मैं तो इस टास्क को इस तरह नहीं कर सकती, लड़ाई झगड़े छीना झपटी का मसला ही नहीं है। तो सिद्धार्थ अपनी जगह अटल बना हुआ है, गोहर अपनी जगह अटल बनी हुई है। इसमें इन दोनों का खूब झगड़ा होता है। इजाज़ जो है वो गोहर की साइड लेते हुए पहली दफ़ा गेम में नज़र आए और उसने सिद्धार्थ को कहा कि भाई अभी हमने इम्प्रेस नहीं किया, हमने कुछ ज्वेलरी हासिल नहीं की और आप चोरी करने पे आ गए हैं। वो टेंट में अभी बैठी भी नहीं है तो आप चोरी करने पे आ गए हैं। सिद्धार्थ मगर वो चाहते हैं, वो तो गोहर को कुछ नहीं मान रहे। तो इजाज़ तो बिल्कुल फ्रेशर है, तो सिद्धार्थ उसकी इस बातों पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुआ और दोनों में इस बात पर झगड़ा होता रहा। खैर फिर क्या होता है कि गोहर जो है वो अपनी टीम में से सबको कहती है कि भी देखो, तुम लोगों के पास जितनी ज्वेलरी बची है, तुम ये ज्वेलरी एक बंदे को दे दो ताकि वो उसके पास ज्वेलरी ज़्यादा हो जाए और वो जीत जाए। अच्छा मूव था, लेकिन इसमें एक बंदे ने इनकार कर दिया और वो बंदा था राहुल। राहुल ने कहा कि भाई मेरे पास तो जो है वो मैं नहीं दूंगा। राहुल से लेने के लिए अब आ गई पवित्र। पवित्र ने उसको कहा कि तुमने मुझे अभी वादा किया था कि मैं जब भी जो मांगूंगी कि दे दो, तो ये अब ज्वेलरी अपने वाली मुझे दे दो। लेकिन राहुल इतना भी नादान नहीं निकला, उसने कहा कि ये बात नहीं है, इस तरह दोस्तियाँ नहीं होती, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। तो पवित्र जो है वो जाकर देवल से मांगने लग पड़ी। तो इस पर एक एक्सप्रेशन दिया बड़ा नाराज़गी का और ऐसे उदासी का राहुल ने, जो एक इशारा था कि वो अब पवित्र से सीरियस हो रहा है। लेकिन एंड पे क्या होता है कि जब बिग बॉस कहते हैं कि अब इसका टाइम ख़त्म होता है टास्क का, आप अपने अपने सब लोग जो है वो ज्वेलरी निकालो और रख के उनको काउंट करो, जिसके पास ज़्यादा होगी वो जीतेगा। उसमें अब जब काउंटिंग की गई तो पवित्र के पास निकले 3 ज्वेलरी की चीज़ें, सारा के पास निकली 4, जैस्मीन के पास 3, निक्की के पास 4 और अभी नव के पास 25 निकली, क्योंकि उसने दोस्तों से वो लिया भी था, जिसका सिद्धार्थ उसको छेड़ता भी है पीछे से कि भिखारी आ गया भीख में ली हुई ज्वेलरी लेके। रुबीना ने 9 दिए ज्वेलरी के, लेकिन उसमें से हिना ने उसको कहा कि आपने बेईमानी की है, इसमें कोई घुंघरू थे जो बाहर पहले दिन के गिरे हुए थे, वो भी उसने ज्वेलरी में काउंट किए। एक बाहर से कोई पत्थर उठा के उसने रख दिया बीच में कि ये भी है। बहरहाल वो फिर भी हार रही थी बड़ी एक फ़र्क के साथ। अभी नव ने इस टास्क को जीता, बिग बॉस ने उसे मुबारकबाद दी और वो सुरक्षित हो गया। लेकिन ये क्या, अब आखिर में एक सीन फिर दिखाया गया है कि सिद्धार्थ और निकी के दरमियान कुछ बातें, गोहर जो है और जैस्मीन ये दोनों मज़ा ले रही हैं और बातों को बढ़ा रही हैं और निकी से पूछ रही हैं अच्छा तो तुम सिद्धार्थ को पसंद करती हो? वो कहती है हाँ मैं सिद्धार्थ को पसंद बहुत करती हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तुम अगर बाहर जाकर तुम्हें सिद्धार्थ से शादी करनी पड़ जाएगी तो करोगी? तो कहती हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद है। तो सिद्धार्थ भी आगे से बड़ा खुशी का इजहार करता है और इस तरह की बातें होती हैं आपस में। और जैस्मीन उस कहती है कहीं ये वही ड्रीम तो नहीं जो तुमने मुझे कहा था कि मेरा एक बड़ा ड्रीम है बिग बॉस में, तो कहीं सिद्धार्थ से शादी तुम्हारा ड्रीम तो नहीं? तो सिद्धार्थ मियाँ लगता है कि शहनाज कौर गिल को बिल्कुल ही अब भूल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने सारा गुलपाल के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन की इस बारे में कि मैं कोई जीजा वीजा नहीं हूँ। आज आप प्रैक्टिकली निकी के साथ एक बना रहे हैं अपना पेयर, तो है तो कुछ दाल में काला। अब देखिए ऑडियंस इसको किस रुख लेती है। हमने तो जो देखा वो बता दिया कि जो शोबिज़ है वो कभी किसी का वफादार नहीं होता। तो शहनाज कौर गिल अब किस्सा पारीना बन चुकी है, गया वक्त जो है वो गुज़र चुका है, मगर आज वक्त है निकी का, पवित्र पूनिया का और जैस्मीन का, और देखें इनमें से कौन बाजी मारती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, प्लीज़ फरार।